तो गुजरात की पहली चुनावी परीक्षा की महा कवरेज आप देख रहे हैं हमारे साथ जनादेश में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। 1 घंटा हो चुका है जो 89 सीटें हैं और 788 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज तो तमाम जनता है वो ईवीएम में कैद करने वाली है। साफ तौर पर पहले चरण का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि कई ऐसी वीवीआईपी सीट्स हैं जिन पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मुकाबला दिलचस्प, क्योंकि इस पूरे चुनावी महासमर में जहां हम बात कर रहे हैं भाजपा की, जो कि 1 दशक से ज्यादा इस वक्त सत्ता पर काबिज रही है, अगर गुजरात की बात की जाए, एंट्री हुई है आपकी, तो क्या कुछ बदलेगा? किस तरह का सियासी गठजोड़ है इन तमाम सीटों पर? किस तरह की तैयारी है चुनाव आयोग की? और कैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की कि कैसे आप अपने घरों से निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में आकर वोट करें, क्योंकि एक वोट लोकतंत्र की सोच को बदल सकता है। हम इन सभी बातों पर जिक्र करेंगे। हमारे सारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तो सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे वो तमाम सीट्स जहां पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं, अभिषेक जुड़े हुए हैं, कुछ देर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज सूरत से। नीरज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सूरत एक शहरी इलाका, सूरत का सूरत हाल इस वक्त क्या है, और खास तौर पर अगर नजर डाली जाए, क्योंकि ये अर्बन सिटीज में आता है, उम्मीद की जाएगी कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो कुछ देर में सामने आएगा वो बढ़े। देखिए, बिल्कुल आंचल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि वो वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से बढ़ रहा है। और ये जो आपको पीछे जो संख्या दिखाई दे रही है, ये वो वोटर हैं जो सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लाइन है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और बड़ी संख्या इसमें आंचल महिलाओं की है। तो महिलाओं को कह सकते हैं कि गर्व का विषय है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी आपने देखा था आंचल के जो महिला हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था मतदान में, और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो हमें अभी भी सुबह मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूथ वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी बड़ी संख्या में निकल। चलिए नीरज के पास दोबारा जाएंगे हम नीरज के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, खास तौर पर हम अगर बात करें, क्योंकि जब हम पूरे गुजरात का जिक्र करते हैं, ये जो इस बार जिन 89 सीटों पर मतदान होना है, इसमें जो दक्षिण गुजरात है, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है। अभी जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, 1 घंटा हो चुका है, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, उत्साह कितना चरम पर, या कह सकते हैं हाउस द जोश? आंचल, 5 अंचल में एक तरह से गुजरात को हम बांट सकते हैं। उसमें सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और कच्छ, वहां पर आज मतदान हो रहा है, और इसके बाद दूसरे चरण में मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में होगा। सौराष्ट्र, जहां से एक तरह से कहें सौराष्ट्र खत्म होकर मध्य गुजरात की सीमा शुरू होती है, वहां पर हम हैं इस वक्त। और ये सुरेंद्रनगर है। आप देखिए हमारे पीछे इस वक्त ज्यादा बहुत लंबी कतार तो नहीं, लेकिन महिलाएं, कुछ महिलाएं कतार में खड़ी हैं। युवा मतदाता आप देख सकते हैं, बुजुर्ग मतदाता बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जिसमें हर आयु उम्र के मतदाता हैं। बुजुर्ग मतदाता बहुत सुबह पहले आए, जो जिन्होंने पहला मतदान किया, बातचीत की हमसे और बताया कि वो चाहते हैं कि गुजरात का जो भविष्य है वो और सुनहरा हो, और तमाम मुद्दों पर बातचीत की लोगों से। उनके हमने अनुभव पूछे कि कैसा लगा जब वो मतदान की प्रक्रिया जो अब होती है, मतदान केंद्र तक पहुंचने की जो सहूलियत है, तो इस बात को लेकर लोग बहुत प्रसन्न भी नजर आए। तो निश्चित तौर पर हम एक उत्साह देख रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं, हमारी जो ये पोलिंग बूथ है, यहाँ बहुत लंबी कतार तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों से हमारी बातचीत हुई है हमारे कुछ सहयोगियों के जरिए। वो कह रहे हैं कि वहां पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं, और खासतौर पर महिला मतदाताओं की। तो भले ही राजनीतिक दल उतना महिला मतदाताओं को उम्मीदवार बनाने में हिचकते हो, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान की जिम्मेदारी को निभाने की, तो हम देखते हैं कि महिलाएं पीछे नहीं रहती, और सुबह सुबह वो अपने सारे काम छोड़कर बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पर हर वर्ग, आयु वर्ग के मतदाता, उनमें हम एक उत्साह देखते हैं।
हालांकि उनके लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग वो बातें करते हैं। जिन्होंने इससे पहले कई बार मतदान किया होता है वो अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे पहले मतदान होता था, जब आज से 2 दशक पहले जब दिक्कतें होती थी, जब पोलिंग के किनारे तक निजी वाहन लाने में बहुत आसानी नहीं होती थी, बहुत देर इंतजार करना पड़ता था। अब पोलिंग केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है, लिहाजा बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ता और दिव्यांग और बिल्कुल मैं वो देख पा रही हूँ कि किस तरह से चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है, विशेष व्यवस्था होती है। बिल्कुल चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उसका जिक्र भी करूंगी आपसे शैलेंद्र, लेकिन क्योंकि आप के पास वापस आऊंगी, हमारे साथ जूनागढ़ से हनीफ जुड़े हुए हैं, हनीफ खोकर जुड़े हुए हैं। हनीफ, आपका सुप्रभात। सबसे पहले अगर जूनागढ़ का मैं जिक्र करूं तो पिछली बार यहां पर हाथ का कब्जा था, इस बार झाड़ू लगेगी या कमल खिलेगा ये तो हमें 8 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन इस वक्त उस पोलिंग बूथ का हाल मैं जानना चाहती हूं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से वहां पर जनता बढ़ चढ़कर चुनाव आयोग का, प्रधानमंत्री की अपील को मानते हुए वोट करने निकली है। जी, जहाँ पे जूनागढ़ में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक पुरानी इमारत है। जूनागढ़ शहर जानते हैं आपके नवाबों का शहर है जी। और यहाँ पे ये कॉरपोरेशन है जूनागढ़ और यहाँ की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में जूनागढ़, केसोद, मानावदर, विसावदर और मालिया। तो यहाँ पे सब जगह पे हमने ब्यौरा लिया है कि सब जगह अच्छा मतदान चल रहा है, मगर अभी सुबह सुबह है और लोगों में काफी उत्सुकता है, मगर जितनी कतारें जो दूसरी जगह पे देखने मिलती है ऐसी कतारें नहीं है। लोग आ रहे हैं मगर यहाँ पे शहरी इलाका है इसलिए यहाँ युवा अभी कम दिख रहे हैं, मगर एक हम अंदाज लगा सकते हैं कि 10 बजे के बाद युवाओं का और मतदान शुरू हो सकता है। अच्छा हनीफ, तो एक जो पहल इस बार चुनाव आयोग द्वारा खासतौर पर जूनागढ़ के लिए की गई है कि यहाँ पर एनिमल बूथ यानी कि पशु बूथ भी बनाया गया, ताकि जो किसान है, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा अगर हम कहें जो कमाई का जरिया है वो किसानी है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं असर ना पड़े तो वो अपने पशुओं के साथ बूथ पर आकर वोट डाल सकते हैं। ये कलेक्टर द्वारा उठाया गया कदम है, कितना अहम और इससे चुनाव परसेंटेज पर कितना फर्क पड़ सकता है? हाँ, बहुत ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे 2 यूनिक बूथ बनाए गए हैं जूनागढ़ के पास में गांव में ही। वहां पे जो किसान है अपने पशुओं को लेकर आएंगे, वहां पे उसकी चिकित्सा होगी, उनकी वहां पे इलाज होगा और मतदान भी करेंगे। तो इस तरह की खास व्यवस्थाएं देश में ये पहली बार हुआ है। दूसरा एक ह्यूमन हेल्थ सेंटर भी बनाया गया, वहां पे लोग अपनी हेल्थ को चेकअप करा सकते हैं और अपने इलाज भी करा सकते हैं। इस तरह का भी एक बूथ बनाया गया है। तो यहाँ के प्रशासन ने ये सबसे यूनिक जो चीज है ये लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोग जो अपने पशुओं पालन में जो व्यस्त रहते हैं उसको भी फायदा हो और मतदान की जो संख्या है मतदाताओं की वो भी बढ़े, वो बहुत ही बड़ा प्रयास है। यहाँ पे यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी है, उसने भी यहाँ पे बहुत ही प्रचार किया है कि लोग मतदान करें, क्योंकि यहाँ पे 60 या 65% मतदान हर बार होता है, मगर इस बार अंदाजा लगा जा रहा है कि इस बार ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि काफी उनका प्रचार हुआ है और लोगों में भी इतनी उत्सुकता है। तो ये इस बार ये कामयाब हो गए और मुझे लगता है कि इस बार जो पिछली बार जो मतदान के जो कम फीसद मतदान होता था, तो इस बार जो है मतदान खूब बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल हनीफ, आपके पास मैं वापस आऊंगी। बहुत